नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कांग्रेस सत्ता में आते ही 10 दिन के भीतर लागू करेगी ओल्ड पेंशन स्कीम। पीस मिल कर्मचारियों की सरकार को चेतावनी, चुनाव में भुगतने पड़ेंगे परिणाम। परिवहन मंत्री का बड़ा बयान, एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होंगी विद्युत चलित बसें। कांग्रेस नेता का आरोप, उनके विधायकों को तोड़ रही भाजपा। मीनाक्षी लेखी बोली, महिलाओं को टिकट देने के लिए महिला होना ही बड़ा पैमाना नहीं। जीएसटी एकत्र करने में सितंबर में बना रिकॉर्ड, 18% हासिल की बढ़ोतरी। आखिरी मौका, कल विशेष ग्राम सभाओं में बनाए जाएंगे वोटर कार्ड। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आते ही 10 दिनों के भीतर कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन लागू करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने व उनकी मांगों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र की मदद से कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन लागू करने का प्रयास करेंगे, तो दूसरी तरफ इसे असंभव बताते हैं। देखें ये रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही 10 दिनों के भीतर कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन लागू करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने व उनकी मांगों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र की मदद से कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन लागू करने का प्रयास करेंगे, तो दूसरी तरफ इसे असंभव बता रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि वह चुनावों के समय लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने ना तो युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से देखा और ना ही कर्मचारियों की मांगों पर कभी कोई विचार किया। उन्होंने कहा कि आज बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से लोगों के जीवन पर विपरीत असर डाला है। सरकार की ओर से किसी भी वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई। प्रतिभा सिंह ने भाजपा नेताओं की अधिकारियों व कर्मचारियों को कथित तौर पर धमकाने की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि चुनावों में अपनी हार देख भाजपा के नेता बौखलाहट में हैं। एचआरटीसी में कार्यरत पीस मिल कर्मचारियों ने चेताया है, अगर बीओडी के फैसले के अनुसार 5 से 6 साल की योग्यता पूरी कर चुके कर्मचारियों को पीस मिल से अनुबंध में नहीं लाया जाता है, तो फिर चुनावों में सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। देखें क्यों गुस्सा हुए हैं कर्मचारी। एचआरटीसी में कार्यरत पीस मिल कर्मचारियों ने चेताया है, अगर बीओडी के फैसले के अनुसार 5 से 6 साल की योग्यता पूरी कर चुके कर्मचारियों को पीस मिल से अनुबंध पर नहीं लाया जाता है, तो फिर चुनावों में सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पीस मिल कर्मचारियों का कहना है कि 31 मार्च 2022 और 30 सितंबर 2022 को योग्य हो चुके कर्मचारियों को एचआरटीसी में अभी तक अनुबंध पर नहीं लाया गया है। पीस मिल कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि करीब 100 से ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जो अनुबंध पर आने के लिए योग्य हो चुके हैं, लेकिन एचआरटीसी प्रबंधन रिक्त पद न होने का बहाना लगाकर पीस मिल कर्मचारियों को अनुबंध पर नहीं ला रहा है। ऐसे में अब इन कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि आचार संहिता लगने से पहले इन्हें अनुबंध पर लाया जाए, नहीं तो चुनावों में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि ऊना जिला में बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए 1923 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार कर ली गई है। 600 के करीब फार्मा यूनिट यहां पर स्थापित किए जाएंगे। देखें और क्या कहा है मंत्री ने। उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि ऊना जिला में बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए 1923 करोड़ की डीपीआर तैयार कर ली गई है। 600 के करीब फार्मा यूनिट यहां पर स्थापित किए जाएंगे। एशिया में सबसे बड़ा फार्मा हब अगर कहीं है तो वो हिमाचल प्रदेश में है। तो लगभग 600 फार्मा जो हमारे यहाँ जो फॉर्मुलेशंस हैं यहाँ पे, और उसके अलावा और भी इसके साथ जुड़े हुए यूनिट यहाँ पे हमारे एस्टेब्लिश होंगे, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 50,000 से अधिक लोगों को जो है वो वहाँ पे रोजगार मिलेगा। और मैं ये कह सकता हूँ एक गेम चेंजर होगा हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क। शनिवार को धर्मशाला के धौलाधार होटल में सामान्य उद्योग निगम तथा एचआरटीसी की निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल में एचआरटीसी के बेड़े में इलेक्ट्रिकल बसें शामिल की जाएंगी।
जिससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य किया जा सके। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के बेड़े में 206 बसें पहले और अब 350 नई बसें शामिल की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के रूट पर एचआरटीसी की बसें लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी में करुणामूलक नौकरियां प्रदान करने तथा पीसमील वर्कर्स को अनुबंध पर लाने की दिशा में भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हम लोगों ने पहले एक बार 206 बसेस, उसके बाद हमने 350 बसेस जो है अपने बेड़े में डाली हैं। आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल बसेस हमारे हिमाचल प्रदेश में लगे, क्योंकि जिस प्रकार का हमारे प्रदेश का वातावरण है, हम ये चाहते हैं कि ये वातावरण अच्छा रहे, तो उसके लिए हम इस जो हमारी इलेक्ट्रिकल बसेस हैं उस तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा है कि भाजपा सरकार प्रदेश में अपनी हार को देखते हुए कांग्रेस विधायकों पर पार्टी ज्वाइन करने के लिए दबाव डाल रही है। नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं कांग्रेस विधायकों को पार्टी छोड़कर भाजपा में आने के लिए दबाव डाल रहे हैं। देखें ये रिपोर्ट। हिमाचल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश में अपनी हार को देखते हुए कांग्रेस विधायकों पर पार्टी ज्वाइन करने के लिए दबाव डाल रही है। नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं कांग्रेस विधायकों को पार्टी छोड़कर भाजपा में आने के लिए दबाव डाल रहे हैं। कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने बीते दिनों मीडिया के सामने आकर इसका खुलासा खुद किया। यही नहीं, कांग्रेस के कई अन्य विधायकों को भी भाजपा ज्वाइन करने के लिए प्रलोभन के साथ साथ जांच एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है। कि बड़ा दुख है कांग्रेस पार्टी को इस बात का कि जिस प्रकार की प्रवृत्ति भाजपा की सरकार के और मुख्यमंत्री जी की, बहुत सारे लोगों से फोन करके इनके लोग और खुद मुख्यमंत्री जी, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो अनिरुद्ध सिंह जी ने कहा, और भी करे ऐसे विधायक है जिनसे इन्होंने संपर्क किया। ये बहुत शर्म की बात है। ये कौन सा मॉडल जो है हिमाचल प्रदेश में ये जयराम जी स्थापित करना चाहते हैं। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं और पार्टी ने जो सर्वे करवाया है उनमें साफ है कि जयराम सरकार चुनावों में हार रही है। इसके चलते भाजपा के बड़े नेता और स्वयं मुख्यमंत्री कांग्रेस विधायकों को तोड़ने के लिए भारी दबाव बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक इससे डरने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे देश में यह स्ट्रेटेजी अपना रखी है। कई राज्यों में मोदी सरकार ने विधायकों की खरीद फरोख्त, प्रलोभन और डर दिखाकर की है, लेकिन हिमाचल में ऐसा होने वाला नहीं। आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की तरफ से कितनी महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, ये जल्द तय हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सिर्फ महिला होने के नाते टिकट मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की ओर से कितनी महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, यह जल्द तय हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सिर्फ महिला होने के नाते ही टिकट मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाएं नेतृत्व सक्षम भी होनी चाहिए। इसके लिए भाजपा काम कर रही है। यही कारण है कि भाजपा में मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है। भाजपा में महिला नेतृत्व कितना सक्षम है, यह आंकड़ा टिकट आवंटन के समय स्पष्ट होगा। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। डबल इंजन की सरकार में हिमाचल प्रदेश ने न सिर्फ तेज गति से विकास किया है, बल्कि हर स्तर पर सामाजिक बदलाव भी तय किए हैं। प्रदेश में जयराम सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने कोरोना काल में प्रदेश के हर व्यक्ति के हित में बेहतरीन काम किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में जो बदलाव हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में हुए हैं, वो अन्य सरकारों के लिए उदाहरण है। भाजपा युक्त प्रदेश है ये, और मैं इसके लिए गर्व महसूस करती हूँ। अगर विपक्षी दल को भी आज ये समझ आ गई कि हम गलत रास्ते थे और यही सही रास्ता है, और अमृत काल के अंदर हमें देश को आगे लेकर जाना है, तो यही रास्ता चुनना होगा। तो आए सब मिलकर भारत का विकास करते हैं जी। आई मीन एंड ऑफ द डे चुनाव का मतलब क्या है? उनको काम करने के लिए सरकार चाहिए। सरकार का मतलब ही क्या है? गाली गलौज करने के लिए या जनता का काम करने के लिए? सब मिलकर जनता का काम करें। स्वागत है जी। प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय मीडिया दिव्य हिमाचल एक बार पुनः अपने पाठकों के लिए लेकर आया है एक लकी योजना, कौन बनेगा लखपति, जिसके तहत प्रथम विजेता को दिया जाएगा 1 लाख का नगद पुरस्कार व रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन से लेकर
अन्य ढेरों पुरस्कार, तो आज ही अपने नजदीकी एजेंट या हॉकर से अपनी दिव्य हिमाचल की प्रति सुनिश्चित करवाएं व जुड़ जाएं दिव्य हिमाचल के इस लकी कूपन योजना के साथ। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें दिव्य हिमाचल अखबार या संपर्क करें 0189226471 पर। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने सितंबर माह में जीएसटी संग्रहण में 18% की वृद्धि हासिल की है। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान वित्त वर्ष की पहली छमाही में जीएसटी संग्रहण में 28% वृद्धि दर्ज की गई है। देखें ये खास खबर। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने सितंबर माह में जीएसटी संग्रहण में 18% की वृद्धि हासिल की है। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान वित्त वर्ष की पहली छमाही में जीएसटी संग्रहण में 28% वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इस वित्त वर्ष में सितंबर माह के दौरान वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण में 18% वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सितंबर माह में 386 करोड़ रुपए जीएसटी संग्रहण किया गया है। वित्त वर्ष के दौरान प्रथम 6 माह में जीएसटी संग्रहण 2641 करोड़ रुपए रहा है। यह वृद्धि करदाताओं में कर अदायगी संबंधी अनुपालना में सुधार तथा विभाग द्वारा किए गए विभिन्न प्रशासनिक एवं नीतिगत प्रयासों तथा प्रवर्तन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संभव हो पाई है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 25% की वार्षिक संचयी वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए विभाग ने रिटर्न फाइलिंग में निरंतर सुधार, रिटर्न की तीव्र छंटनी, जीएसटी ऑडिट को समय पर पूरा करना और मजबूत प्रवर्तन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। प्रदेश के ऐसे युवा जो 1 अक्टूबर 2022 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं लेकिन अभी तक वोट नहीं बनवाया है, उन मतदाताओं के पास वोट बनाने का आखिरी मौका है। प्रदेश के ऐसे युवा जो 1 अक्टूबर 2022 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं लेकिन अभी तक वोट नहीं बनवाया है, उन मतदाताओं के पास वोट बनाने का आखिरी मौका है। रविवार यानी 2 अक्टूबर को प्रदेश की सभी पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं होनी हैं। इन ग्राम सभाओं में छूट गए युवा अपना वोट बना सकते हैं। चुनाव आयोग के आदेशों के अनुसार इन ग्राम सभाओं में संबंधित पंचायतों के बूथ लेवल ऑफिसर भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। वहीं ग्राम सभाओं में इस बार लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने पर भी विशेष फोकस रहेगा। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के दौरे के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने सभी जिलों के डीसी के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक आयोजित की थी। बैठक में सभी जिलों के डीसी को आदेश जारी किए गए हैं कि 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभाओं में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। कुनिहार में ऑनलाइन ठगे 58,000 शातिरों के झांसे में आने से गंवाई रकम, पुलिस में दी शिकायत। केसीसी बैंक का दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, प्रमोशन, रिवाइज्ड पे स्केल के साथ एरियर देने का ऐलान। हिमाचल में 4 से फिर बदलेगा मौसम, बारिश के आसार। मानसून सीजन में प्रदेश में सामान्य से 2% कम बरसे मेघ। कल हमीरपुर में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम जयराम ठाकुर के साथ पहुंचेंगी बड़ी हस्तियां। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।